के मार्ग में लगा हुआ साधक मुमुक्षु कहलाता है। मुमुक्षु की भावना मोक्ष पाने की रहती है। ऐसे मुमुक्षुजन क्या करें? आचार्य महाराज ने कल कहा था कि अविद्या विदुरम ज्योति परम ज्ञानमयम महत् तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तद्दृष्टव्यम मुमुक्षुभि। 49वें नंबर का श्लोक है। सरल है, सारगर्भित है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाली परम ज्योति यानी आत्मा की उत्कृष्ट ज्योति महान ज्ञान रूप है। मोक्षाभिलाषी पुरुषों को यानी मुमुक्षुओं को उसी ज्ञान ज्योति के बारे में पूछना चाहिए, उसी को पाने का प्रयत्न करना चाहिए तथा उसी का दर्शन करना चाहिए। अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाली महान उत्कृष्ट ज्ञानमयी ज्योति है। सो मोक्षाभिलाषी पुरुषों को उसी के विषय में पूछना चाहिए, उसी को पाने की इच्छा करना चाहिए तथा उसे ही अनुभव में लाना चाहिए। मोक्षाभिलाषियों के लिए बात कही गई है। संसार की जिन्हें अपेक्षा है वो संसारी हैं। संसारी प्राणी संसार के बारे में पूछेगा, संसार को बढ़ाने की प्रवृत्ति में लगेगा, संसार का ही अनुभव करेगा। लेकिन इसी संसार में रहते हुए मोक्षाभिलाषी पुरुष जो होते हैं वो परमार्थ की भावना रखते हैं और उस परमार्थ की भावना से वो सभी क्या करते हैं? परम ज्ञानमय ज्योति के बारे में समझना चाहते हैं। परम ज्ञानमयी ज्योति आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ज्योति और ज्ञान की चर्चा की है। तज्जयति परम ज्योति ही, परम ज्योति की बात की है। समम समस्तैरनंत पर्यायी दर्पण तलियो सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। केवल ज्ञान को परम ज्योति कहा है। और वो केवल ज्ञान की परम ज्योति कैसी है? जिसमें लोक के समस्त द्रव्य गुण और पर्याय स्पष्ट रूप से झलक रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। ऐसी उस ज्ञान की ज्योति की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। अज्ञान का अंधकार तो फैला हुआ ही है। उस अज्ञान के अंधेरे को समझ करके ज्ञान के प्रकाश को पाने की भावना और ज्ञान के प्रकाश में उस तरह का ज्ञान जो परम ज्योति रूप बन जाता है। ज्ञान से बड़ा प्रकाश और किसी दूसरे का नहीं रहता। केवल ज्ञान के प्रकाश की चर्चा शास्त्रों में की गई। करोड़ों करोड़ों सूर्यों की आभा से भी अधिक आभा देने वाला
वो केवल अज्ञान का प्रकाश है। एक सूरज निकलता है, कितना उजाला फैल जाता है। करोड़ करोड़ सूरज निकलेंगे तो उजाला तो बढ़ेगा, लेकिन समस्या भी तो बढ़ सकती है। उजाला बढ़ने के साथ साथ ऊष्मा भी बढ़ेगी तो और परेशानी हो जाएगी। और अगर गर्मी के दिनों में, ज्येष्ठ के महीने में 1000 सूर्य एक साथ निकल आए तो रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आचार्यों ने कहा है, करोड़ों करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश तो हो जाता है, लेकिन करोड़ों करोड़ों चंद्रमा जैसी शीतलता बनी रहती है। चंद्रमा जैसी शीतलता बनी रहती है। ज्ञान में प्रकाश भी है और ज्ञान में शीतलता भी है। ज्ञान मार्गदर्शक भी है और ज्ञान शांति का प्रदायक भी है। असल में शांति तो हमारे को ज्ञान से ही मिलती है, अज्ञान से शांति नहीं मिलती है। शांति किससे मिलती है? शांति तो हमारे को ज्ञान से ही मिलती है। ऐसी वह परम शांति ज्ञान की परम ज्योति के द्वारा प्राप्त होती है। तत्वा सूत्र की भूमिका में लिखा गया, क्या लिखा गया? लिखा गया कि कोई भी भव्यात्मा मुमुक्षु साधक आचार्य परमेष्ठी के पास पहुंचा है, उसके मन में बहुत सी जिज्ञासाएं हैं और उसने अपनी जिज्ञासा की शुरुआत की कि भगवन किन्नु खलु आत्मने हितम स्याद इति। हे भगवन, ये बताइए कि आत्मा का हित किसमें निहित है? क्या आत्मा का हित किसमें निहित है? तो आचार्य महाराज ने कहा, स अहमोक्षिति, आत्मा का हित मोक्ष में निहित है। तो मोक्ष में निहित है आत्मा के, तो मोक्ष, अब मोक्ष पहली बार सुना उसने, तो फिर प्रश्न कर दिया, किम स्वरूपो असौ मोक्षः। क्या प्रश्न किया? किम स्वरूपो असौ मोक्षः, मोक्ष का स्वरूप क्या है? हे गुरुवर, भगवान बताइए कि मोक्ष का स्वरूप क्या है? आत्मा का हित अगर मोक्ष में है तो फिर मोक्ष का स्वरूप बताइए। तो फिर कहा गया, सभी प्रकार से कर्मों से छुटकारा पा लेने का नाम मोक्ष है। सभी प्रकार के कर्मों से छुटकारा पा लेने का नाम मोक्ष। सर्व कर्म विपर मोक्षो मोक्षा। अब सभी प्रकार के कर्मों से छुटकारा पाने का नाम मोक्ष है, तो फिर इसको पाने का उपाय क्या है? रास्ता भी तो बताओ, पाने का उपाय क्या है? तो रास्ता बताया गया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष को पाने का मार्ग मोक्ष मार्ग है और वह रत्नत्रयात्मक है। क्या है? रत्नत्रयात्मक है। रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है और उस मोक्ष के मार्ग का फल मुक्ति की प्राप्ति है। मुक्ति अगर किसी को प्राप्त होगी तो इस मार्ग पर आगे बढ़ने से ही होगी। अगर हम मार्ग पर आगे नहीं बढ़ेंगे तो मंजिल कैसे मिलेगी? पूरब की ओर जाना है, पश्चिम की तरफ चलो तो काम कैसे बनेगा? लक्ष्य जिस तरफ है उसी दिशा में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा।
यह सिद्धांत है। तो एक भव्यात्मा जो मुक्ति को चाहती है उसको मोक्ष के मार्ग में लगना पड़ेगा, और जब वो मोक्ष के मार्ग में लगेगी भव्यात्मा तो उसी को मुमुक्षु कहा गया। उसी को क्या कहा गया? मुमुक्षु कहा गया। दोहा देखिए क्या लिखा हुआ है 49वें श्लोक का। महत ज्योति विज्ञानमय करे अविद्या नाश, पूछे चाहे अनुभवे जिसे मोक्ष की प्यास। महत ज्योति विज्ञानमय करे अविद्या नाश, पूछे चाहे अनुभवे जिसे मोक्ष की प्यास। पूछता भी है, चाहता भी है, अनुभव भी करता है। विज्ञान में ज्योति महान है जो अविद्या अर्थात अंधकार अज्ञान का नाश करती है। उसी के बारे में पूछे, उसी को चाहे, उसी का अनुभव करे। कौन? जिसे मोक्ष की प्यास, जिसे मोक्ष को पाने की इच्छा है वह। गुरुवर ने पद्यानुवाद लिखा है। जिसे अविद्या देख कांपती, पल भर में बस नस जाती, महाबलवती ज्ञान ज्योति वह, कहलाती है सुख लाती। बात करो तो करो उसी की, चाहे उसी की करो सदा। मुमुक्षु हो तुम उसी दृश्य को, देखो उर में धरो सदा। जिसे अविद्या देख कांपती, जिसको देख करके अविद्या डरती है, अविद्या जिसके सामने टिक नहीं सकती, पल भर में बस नस जाती, एक पल में वो समाप्त हो जाती। महाबलवती ज्ञान ज्योति वह, ऐसी ज्ञान की ज्योति है। देखो ज्ञान को ज्योति की उपमा दी गई, कितनी बड़ी बात है। अपन दीपक जलाते हैं, उजाला होता है, लेकिन उसके साथ कितनी समस्याएं रहती हैं। पहली बात तो ये उजाला हो तो गया, लेकिन आस ही पास में दिख रहा, दूर तक का तो दिख नहीं रहा, एक समस्या। दूसरी, भैया हवा ना बुझा दे, थोड़ा बचाव करके रखो, अब दूसरी समस्या। तीसरी समस्या, तेल भरा कि नहीं भरा, भरो ना तेल, बिना तेल के जलेगा क्या दिया, तेल भरो। चौथी समस्या, बत्ती है कि नहीं है, अब बत्ती भी डालो। अब तेल भी डालो, बत्ती भी डालो, हवा से बचाव करो, उजाला थोड़ी जगह पर हो रहा। ऐसा हमारा तुम्हारा दिया है। लेकिन ज्ञान का दिया कैसा है? सीमित क्षेत्र नहीं, जितना संसार है सब जगह फैल जाता है। तेल की बत्ती की भी जरूरत नहीं पड़ती है, और कोई भी हवा, बाधा, व्यवधान उसे बुझा नहीं सकती। और दूसरी बात, दिया उजाला करता तो है, लेकिन कहावत उसके साथ ये भी लगी रहती है कि दिया तले अंधेरा। अब दिखाया भी तो दूसरों को तो दिखा दिया, लेकिन खुद के नीचे अंधेरा बना, ये भी एक समस्या है।
दिया उजाला तो कर रहा, लेकिन स्वयं दिए के नीचे अंधेरा बना है। तो अपना दिया, ज्ञान का दिया, ऐसा दिया नहीं, अपना दीपक रत्न दीपक है। अपना दीपक कैसा है? रत्न दीपक। जो रत्नों से प्रकाश मिलता है वो संपूर्ण रत्न से प्रकाश मिलता है, नीचे भी प्रकाशित होता है, आजू बाजू ऊपर नीचे सब जगह प्रकाशित होता है। आचार्य स्वाध्याय कराते समय कई उदाहरण सुनाते थे। उन्होंने एक सद लगा का उदाहरण सुनाया गांव का। बोले जब हम छोटे थे तो गांव में लाइट नहीं थी, तो बोले एक बार हमें ख्याल में आया। आचार्य क्या ख्याल में आया, बताओ, सुनाओ। बोले बारात निकलती है ना, बारात। हाँ निकलती है आचार्य, तुम लोगों ने देखी? देखी। हाँ, वो रात में निकली बारात। क्या निकली? आचार्य के अंदर बारात रात में निकली। तो बारात रात में निकली तो अब उजाला तो करना है, तो बाराती निकल रही है, निकल रहे, दूल्हा है, ये है, वो है, सब है। और फिर उसमें उजाला करने के लिए कुछ लोग अपने सिर पर गैस बत्तियां रखे चलते हैं। गांव में से बारात निकल रही, कुछ लोग गैस बत्तियां रखे चल रहे। तो अच्छा सी इसमें क्या विशेषता? अरे बोले यही तो मजा है। बोले क्या? बोले जितने लोग गैस बत्ती रखे चल रहे थे उनके गैस के उजाले से बाकी बाराती तो सब देख रहे, लेकिन जो गैस बत्ती रखे चल रहा वो दिख ही नहीं रहा, वो तो अंधेरी अंधेरे में चल रहा। बोले देखो, दुनिया को उजाला दे रहा है और उजाला देने वाला खुद अंधेरे में चल रहा है, अंधेरे में चल रहा। बोले आजकल के पंडितों का हाल यही है कि दुनिया को ज्ञान बांट रहे और खुद अंधेरे में चल रहे। इसका मतलब यह है कि सामान्य ज्ञान ऐसा ज्ञान है, सामान्य ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो दूसरों को प्रकाशित तो कर देता, कई बार स्वयं उसका जीवन अंधेरे में बना रहता। लेकिन केवल ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि वो सबको प्रकाशित करता है, स्वयं भी प्रकाशित होता। स्वपर प्रकाशी ज्ञान को क्या कहा? स्वपर प्रकाशी। ज्ञान से दूसरे को भी उजाला मिलता है और ज्ञान से अपने को भी उजाला मिलता रहता है।